माइस्ट्रो के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हल्क माइस्ट्रो कौन है ये जानने के लिए डिस्टोपिया आता है, जहां उसे ये पता चलता है कि माइस्ट्रो कोई और नहीं हर्क्यूलिस है। लेकिन हर्क्यूलिस उस पर अटैक करके उसे जमीन के नीचे फेंक देता है और कहता है कि यही उसका स्वागत करने का तरीका है। लेकिन हल्क वहां से भाग जाता है और रिक जोन से मिलता है और तब रिक उसे बताता है कि हर्क्यूलिस अब पहले जैसा नहीं है। लेकिन हल्क को उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी, उसे सिर्फ लोगों पर हुकूमत जमानी थी। इसलिए वो अल्केमिस्ट जाता है और वहां वो डॉग्स ऑफ वॉर बनाता है और उन्हें लोगों पर छोड़ देता है क्योंकि वे लोग उसे अपना राजा समझ नहीं रहे थे। अब आगे Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. कहानी की शुरुआत में हम हल्क को देखते हैं जो कहता है, मैंने तुम्हें आगाह किया था, तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम लोगों की यही सजा है। तभी हम देखते हैं कि सारे लोग वहां से भाग रहे थे क्योंकि डॉग ऑफ वॉर उन पर हमला कर रहे थे। तभी एक डॉग एक आदमी को पकड़ लेता है और वहां वो उसे मारने वाला ही था कि तभी वहां पर हर्क्यूलिस आकर उस डॉग का जबड़ा पकड़ लेता है। तभी उस डॉग में बैठा हुआ शख्स कहता है, हट जा मेरे रास्ते से बेवकूफ। ये सुनते ही हर्क्यूलिस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़्यूस के बेटे के साथ ऐसे बात करने की? अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहते ही हर्क्यूलिस उस डॉग का मुंह दो हिस्सों में कर देता है। ये सब कुछ हल्क भी देख रहा था। तभी हर्क्यूलिस हल्क से कहता है, बैनर क्या तुम इतना ही कर सकते हो? सीरियसली मुझे तो लगा था तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन मैं गलत था। कम ऑन बैनर, मुझे भी देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। तभी हल्क को हर्क्यूलिस की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो बड़ी तेजी से हर्क्यूलिस को गुस्सा मारने के लिए आता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि हर्क्यूलिस ने हवा में ही हल्क को पकड़ लिया था और कहता है, क्या इतना ही कर सकते हो तुम? और ये कहते ही हर्क्यूलिस हल्क को हवा में उछालता है और उसका पैर का अंगूठा पकड़कर उसे पटकने लगता है, कभी दाएं तो कभी बाएं, फिर दाएं फिर बाएं, और आखिर में हल्क को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन हल्क भी कम नहीं था, वो दोबारा से वापस आता है और हर्क्यूलिस को पटकने लगता है और उसे मारने लगता है। लेकिन हर्क्यूलिस हल्क के सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें जरा सा भी इल्म है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मुझे कितने लोग मारने आए थे? कितने टाइटन्स, डेमन्स, मॉन्स्टर्स मुझे इन हजारों सालों में मारने आए थे? लेकिन मजे की बात यह है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और वे सारे लोग खत्म हो चुके हैं और तुम भी खत्म होगे, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। ये कहते हर्क्यूलिस हल्क को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटकता है और फिर लात मारकर उसे कहता है, पुराने दिनों में तुम सिर्फ एक बददिमाग जानवर थे और उसी के कारण तुम्हें कोई रोक नहीं पा रहा था क्योंकि तुम्हें जब भी गुस्सा आता था उसके साथ साथ तुम और पावरफुल हो जाते थे। लेकिन अब तुम वो नहीं हो, अब सिर्फ हल्क का शरीर है और बैनर का दिमाग, और बैनर जानता है कि सामने वाला कितना पावरफुल है। बैनर ये भी जानता है कि हल्क माइस्ट्रो के सामने टिक नहीं सकता। और ये कहते ही हर्क्यूलिस हल्क को बहुत मारने लगता है। तभी आगे हर्क्यूलिस कहता है, अभी भी वक्त है, हार मान लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते ही हर्क्यूलिस हल्क को मारने लगता है, लेकिन तभी हल्क अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं हार मान लेता हूँ। ये सुनते ही हर्क्यूलिस रुक जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अब आए ना तुम लाइन पे, मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता हूँ, अब खड़े हो जाओ बैनर। और ये कहते ही हर्क्यूलिस हल्क को खड़ा करता है। तभी हर्क्यूलिस हल्क से कहता है, चलो मेरे पैलेस, वहाँ बहुत सारा खाना है और औरतें भी। तभी हल्क कहता है, शुक्रिया बुलाने के लिए, लेकिन मैं अब वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैंने तुम्हारा अपमान किया है और तुम्हें चुनौती दी है
और इसीलिए मुझे अब अपनी गलती समझ आई है और मैं अब ये पश्चाताप करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं भविष्य में तुम्हारे पास आऊँ। ये कहते ही हल्क वहाँ से चला जाता है और तब ये सब कुछ देखकर द मिनिस्टर और टैकवर्ड कहते हैं ये सब इतने जल्दी खत्म नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रिक जोन्स को देखते हैं जो टैकवर्ड से कहता है हाँ तुम सही हो, ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता है। जिस पर रिक की पोती कहती है आपको कैसे पता? जिस पर रिक कहता है तुम्हें ब्रूस के डैड पता है? जिस पर वो कहती है हाँ वही ना जो ब्रूस को हमेशा सताया करते थे। जिस पर रिक कहता है हाँ उसी के कारण ब्रूस आज ऐसा है। ब्रूस ने कभी मेरी जान बचाई थी और ये भी उसके पर्सनालिटी का हिस्सा है और जो थोड़ी देर पहले यहाँ था वो असली ब्रूस था। तुमने तो वो कहावत सुनी ही होगी जैसा बाप वैसा बेटा, और ये कहावत यहाँ फिट होती है। ब्रूस अब वो वाला ब्रूस नहीं है जो किसी की जान बचाता है, ये वो वाला ब्रूस है जो बड़ी होशियारी से काम करता है और मुझे यकीन है कि इस हार के पीछे भी उसकी कोई ना कोई चाल जरूर होगी। फिर हम हर्क्यूलिस के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर हल्क खड़ा था और वो नॉक करता है। तभी अंदर से द मिनिस्टर दरवाजा खोलता है और देखता है कि हल्क वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ साथ एक सुंदर औरत भी थी। तभी हल्क कहता है कि उसे हर्क्यूलिस से मिलना है। तभी हर्क्यूलिस वहाँ आ जाता है और हल्क को देखकर कहता है काफी अरसा हुआ तुमसे मिलके। जिस पर हल्क कहता है हाँ क्योंकि मैं कुछ एडवेंचर्स पर था। तभी हर्क्यूलिस पूछता है कि ये मोहतरमा कौन है? जिस पर हल्क कहता है कि इसका नाम है एन डार्नेल। तभी एन कहती है कि वो यहाँ हर्क्यूलिस को खुश करने आई है। तभी हर्क्यूलिस एन को अपने साथ ले जाता है और हल्क को वहाँ मजे करने के लिए कहता है। तभी द मिनिस्टर हल्क से कहता है तो सबसे पहले आप महल का कौन सा हिस्सा देखना चाहते हो? तभी हल्क कहता है कि उसे वो जगह देखनी है जहाँ से हर्क्यूलिस राज करता है। जिस पर वो कहता है क्यों नहीं, लेकिन तभी हल्क कहता है कि उसे सबसे पहले बाहर जो चीज रखी है वो लानी है और ये कहते ही वो बाहर चला जाता है। इधर हर्क्यूलिस एन के साथ अंदर रूम में आ जाता है और रूम को लॉक कर देता है और एन से कहता है तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन तभी एन कहती है कि उसका नाम सिर्फ एन नहीं है बल्कि उसे कई और नामों से जाना जाता है। जिस पर हर्क्यूलिस कहता है और कौन से नाम? जिस पर एन कहती है कि उसे मिस्ट्रेस ऑफ पेन और मैडम मर्सिलेस के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा उसका एक और नाम भी है और वो है वेपर। और ये कहते ही वो अपने असली रूप में बदल जाती है और कहती है कि एन ने उसे पकड़ कर रखा था लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है। और ये कहते ही वो अपना पॉइजनस गैस हर्क्यूलिस पर छोड़ती है जिसके कारण हर्क्यूलिस की सांसें रुक जाती है और वो झटपटाने लगता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर वेपर खुश हो जाती है और तब हल्क दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और अपनी फ्रीजिंग गन से वेपर को फ्रीज कर देता है और कहता है तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। और ये कहते ही हल्क उसके टुकड़े कर देता है। तभी वहां पर द मिनिस्टर और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और देखते हैं कि हर्क्यूलिस मर चुका है। और तब हल्क गार्ड से कहता है कि वो वेपर्स के टुकड़ों को ले जाए और महल के अलग अलग हिस्सों में गाड़ दे ताकि वो कभी भी फिर से जुड़ ना सके। तभी हल्क आगे आता है और हर्क्यूलिस की आंखें बंद कर देता है और कहता है सॉरी हर्क्यूलिस, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हल्क को कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये कहते ही हल्क वहां से चला जाता है।